डोंट वरी अंकिता, तुम बहुत जल्दी अपने घर वालों के बीच होगी। भगवान मुझे ताकत दो, इससे पहले रौनक अंकिता को कुछ करे मैं उसे छुड़ा लूं। ठीक से सब कुछ याद तो नहीं है, लेकिन कुछ धुंधला सा याद आ रहा है। पता नहीं मुझे कितना कुछ याद है और कितना कुछ भूला हूं। कभी कभी तो लगता है जैसे ये जिंदगी एक वहम है। गलती तो मैंने की है अंकिता, तुमसे तुम्हारा प्यार छीन कर। आई विश मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस दिला पाऊं। तुम्हारा रणविजय वो जल्दी ठीक हो जाए, मैं पापा से प्रार्थना करूंगा। किसी को मौत के इतना करीब भेजकर हम खुद जी नहीं पाते। दिन रात बस वही एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने आता रहता है। घुट घुट कर जी रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। बस भगवान से प्रार्थना है कि रणविजय जल्दी ठीक हो जाए और अंकिता घर आ जाए। प्लीज भगवान। तुम यहाँ पर क्या करी हो अंधेरे में? अगर आप इतने अंधेरे में बाहर जा सकती हैं तो मैं भी तो इतने अंधेरे में आपका वेट कर सकती हूँ। और मॉम, मैंने यहाँ अंधेरा इसलिए रखा है ताकि किसी को पता ना चले कि आप इतनी रात को बाहर क्यों गए। मॉम, मैं आपसे सिर्फ जवाब मांगने आई हूँ। परी, देखो रात बहुत हो गई है और मुझे नींद आ रही है। परी, आपको नींद आ रही है? मॉम, एक औरत जिसका बेटा नालायक हो, नाकारा हो, जो दुनिया से मुंह छुपा के भाग रहा हो, जो पहले एक रेपिस्ट था और अब एक किडनैपर। मॉम, आपका एक बेटा पुलिस से भाग रहा है और दूसरा बेटा उसे पुलिस के हवाले करने पे तुला है। ऐसे में आपको नींद कैसे आ सकती है? What do you mean, परी? मॉम प्लीज, मेरे सामने नाटक मत कीजिए। मैंने आपको रौनक के साथ देख लिया। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन नरेन और मेरा एक झगड़ा हुआ, जिसके बाद अचानक वो घर से बाहर जा रहा था। मैं उसके बस पीछे पीछे जा रही थी कि जब नरेन, अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना मॉम। वैसे उस पैकेट में क्या था जो आपने रौनक को दिया? उसमें क्या पैसे थे? मॉम, नरेन के साथ पुलिस भेजने का मेरा एक ही मकसद था कि अंकिता वापस ना आए, और 5 करोड़ रुपए मैं उस पर वेस्ट नहीं करना चाहती थी। देखो परी, मैंने रौनक को पैसे नहीं दिए। उस पैकेट में कुछ और था, उसमें सिम कार्ड्स थे। सिम कार्ड? अच्छा, वैसे काफी स्ट्रेंज सिचुएशन है ना मॉम। एक तरफ रौनक, एक तरफ नरेन, है ना? क्या चाहिए तुम्हें परी? प्रॉफिट। मॉम, आप रौनक से कह दीजिए कि अंकिता इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए, फिर चाहे उसके लिए रौनक को कुछ भी करना पड़े। और हाँ, वो जो पैसे हैं मुझे भी उनमें हिस्सा चाहिए। परी, दैट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं नरेन से जाके सब कुछ कह देती हूँ। गुड नाइट। रुको, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा परी। ग्रेट। कि तुम ठीक नहीं कर रही। आई नो मॉम, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये सब मैंने आप ही से सीखा है। गुड नाइट।
मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? रौनक, कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? तुम्हारी बेटी? ये मेरी भी बेटी है। 5 साल तुमने इसे मुझसे दूर रखा। बर्थडे है ना आज उसका? 5 बर्थडे तुम्हारे साथ, अब बाकी के सारे बर्थडे अपने पापा के साथ मनाएगी। प्रिया, प्रिया, रौनक, प्रिया, 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 प्रिया। मनु, मनु क्या हुआ? वो हमारी प्रिया को ले गया। वो शशांक वो हमारी प्रिया को ले गया। मनु रिलैक्स। मनु क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? होश में आओ मनु। प्रिया यहीं है। क्या कर रही हो? प्रिया यहीं पर है, ये देखो। कुछ नहीं हुआ है प्रिया। तुम लोगों को सपना देखा है? शशांक वो रौनक, मैंने देखा वो हमारे घर आया और हमसे हमारी। मनु कोई नहीं लेकर गया हमारी बेटी को। तुम ऐसी डर रही हो बिना मतलब के, क्योंकि तुम जानती हो कि प्रिया हमारी बेटी नहीं है, रौनक की है। पर ये बात उसे नहीं पता है। रिलैक्स मानसी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पास्ट कहीं हमारी खुशियों को छीन ना ले। नहीं मानसी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी बेटी हमेशा हमारे साथ रहेगी, कहीं नहीं जाएगी वो। तुम डरो मत, शांत हो जाओ। ये देखो प्रिया यहीं पर है, सो रही है। सो जाओ मानसी, कुछ नहीं हुआ। हमारी प्रिंसेस अब तक सो रही है। देखो ना शशांक, मैं कब से केक लेके इसका वेट कर रही हूँ। सोने के मामले में बिल्कुल तुम पर गई है ना? शशांक, प्रिया उठो बेटा, उठो 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 उठो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। वाह, केक आज मेरा बर्थडे है। हाँ, मेरे बेबी का बर्थडे है आज। चलो 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 केक काटे। चलो। Happy birthday to you. चलो अभी मैं अपनी प्रिंसेस के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया हूं। आंखें बंद करो। रुको, हाँ खुलना मत। एक मिनट। हाँ ओपन योर आईज। ये कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। ये बहुत सुंदर है। शशांक, अब ये कब लाए? आपने मुझे बताया भी नहीं। कुछ दिन पहले लेकर आया हूँ। सबको सिखा के आती हूँ। हाँ जल्दी जाओ 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 जाओ। आज ही मुझे तो अंकिता की बहुत टेंशन हो रही है। I mean, अब तक वापस नहीं आई है और ये रौनक है ना, बहुत सनकी किस्म का इंसान है। बापा पर ही भरोसा है। बापा जल्द से जल्द हमारी बच्ची को इस संकट से दूर करो और जल्द से जल्द उसे घर लाओ। क्या बात हो रही है मेरी छोटी माँ के बारे में? हम ये बात कर रहे थे कि आपकी छोटी माँ अब तक आई नहीं वापस, तो वो जल्दी से वापस आ जाए और बहुत जल्दी वापस आ जाएंगी क्योंकि वैष्णो ने बहुत याद करती है। मुझे छोटी माँ की बहुत याद आ रही है। आप उनसे कहिए ना कि वो जल्दी वापस आ जाए। वो इतनी देर क्यों लगा रही है? वैष्णो, छोटी माँ जल्दी वापस आ जाएगी और जब वो वापस आएंगी ना तो हम उन्हें डांटेंगे कि आप कहाँ थी इतने दिन, क्योंकि वैष्णो आपको बहुत मिस कर रही थी। ठीक है? नहीं, मेरी छोटी माँ को कोई नहीं डांटेगा। आज जी छोटी माँ को फोन लगाओ, मैं ही फोन पर बात कर लेती हूँ तो वो जल्दी आ जाए। वैसे देखो मेरा न्यू फ्रॉक अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, मेरे पापा ने दिया है। आज मेरा बर्थडे है ना? आज हमारी बच्ची का जन्मदिन है। हॅपी बर्थडे। वाढदिवसाच्या खूप खूप तुझ्यासारख्या खट्याळ आणि गोड गोड शुभेच्छा। हमेशा ऐसी हंसती रहना। हाँ बच्चा? थैंक यू। हैप्पी बर्थडे प्रिया बेटा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे प्रिया। आज पार्टी होगी ना? हाँ चलो लोगी। मैं अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगी।
आएगी। नहीं बेटा, आज पार्टी नहीं हो सकती। क्यों? अंकिता मौसी नहीं है ना घर पर। जब मौसी आएंगी तब पार्टी करेंगे, ओके? वैसे भी तुम्हारी मासी अब नहीं आएगी। मतलब अब ऐसे क्यों कह रही है? अरे बेटा, तेरी आई आएगी, जरूर आएगी, लेकिन कब आएगी वो मालूम नहीं। ये किन्नरी है ना, एक नंबर की आलसी है, काम करना जानती नहीं, सिर्फ नखरे उसे मालूम है। देख ऑफिस में कितना काम होता है, कैसे किया जाता है, कितना वक्त लगता है, इसे क्या मालूम होगा घर में बैठने वाली को। तू बेटा ध्यान मत दे उसकी तरफ। हाँ, मेरी छोटी माँ तो ऑलराउंडर है। शाबाश, ऑफिस संभालती है, मुझे भी संभालती है। करेक्ट। अगर बच्चों के सामने किडनैपिंग की बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, ध्यान में रखना। आजी, मुझे आजी पार्टी करनी है। अरे हाँ, आज ही पार्टी होगी। जाओ जल्दी से अंदर जाओ और कपड़े बदल कर आजी, बच्चे जिद करते हैं तो पार्टी हो जाएगी। हाँ? रहने देना मानसी। अब हम लोगों को टेंशन है तो हम अपनी टेंशन इन बच्चों पे क्यों थोपें? इन्हें इस जमीरे में हम ना ही डालें तो अच्छा है। पार्टी कर लेते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग को ठीक लगे। क्या करूं मैं इस बुढ़िया का? जब देखो मुझे फायर करते रहती है। कौन? मतलब ये वैष्णो भी ना और अंकिता को किडनैप किया है, तो ये लोग क्यों छुपा रहे हैं उसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उससे मुझे लगता है ना मेरी किस्मत ही खराब है कि मैं इस गंदी सी घटिया चौल में आई हूँ। और ऊपर से ये सविता जी, कुछ होता नहीं है तो हर मामले में उन्हें दखल देना होता है। और वैष्णो, वो तो मुझे अंकिता को भुलाने ही नहीं देती है। इस घर के लोग है ना, बहुत इरिटेटिंग है। ये साड़ी में से होल कैसे आ गए? अब लगता है चूहों ने काटा होगा। ये दिखती है। इसमें भी ये घर में चूहे भी ना। हाउ इरिटेटिंग। लेकिन मेरे कबर्ड में कैसे चूहे है? मेरे कबर्ड में तो मैंने ऐसे कुछ रखा ही नहीं था। ये मिठाई का बॉक्स? ये मिठाई का बॉक्स कैसे यहाँ? मैंने तो नहीं रखा था। ये बॉक्स जरूर उस वैष्णवी ने किया। आई एम श्योर ये उसकी हरकत। वैष्णव की बच्ची। अरे मानसी, बच्चों से पूछ वो जन्मदिन की पार्टी में क्या खाने वाले, लिस्ट बना ले। पिज़्ज़ा, बर्गर। अरे 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 अरे, फिर से अंग्रेजी नाम लिए। अरे बच्चों, मराठी लड़की का जन्मदिन है तो मराठी खाना होना चाहिए। कौन सा खाओगे? साबूदाना वड़ा। अरे वाह, साबूदाना वड़ा। इसकी और अंकिता की टेस्ट सेम है। सही कह रही हैं आप। ताई को भी साबूदाना वड़ा बहुत पसंद है और कांदा पोहा बिल्कुल नहीं। मेरी समझ में नहीं आता दोनों की टेस्ट सेम कैसे। मुझे तो लगता है जरूर इसका अंकिता से कोई कनेक्शन है। इसके टेस्ट चॉइस सब अंकिता से मिलते हैं। बिल्कुल अंकिता की तरह रहती है। What rubbish are you talking? मेरी पोती का उस अंकिता के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। You get that?
एंड आई एम वार्निंग यू, आज के बाद कभी भी मेरी आशी का नाम उस लड़की के नाम के साथ मत जोड़ना, ओके? आई एम सॉरी रुशाली जी अगर आपको बुरा लगा तो, बट मैंने ऐसा क्या बोल दिया? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे मैंने आपकी दुखती रग पे हाथ फेर दिया हो, मतलब। हाँ, रखा है तुमने। हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वो अंकिता है। हम में से किसी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, समझ में आया तुमको? इसलिए प्लीज उसे हम पर थोपना बंद करो। मॉम ये देखिए मेरी साड़ी को क्या हो गया? अरे ये दिवाली का तोरण अभी क्यों लाई तू? ये तोरण नहीं है, ये मेरी साड़ी है जो चूहों ने खाई है। अरे देवा, चूहे भी साड़ी पहनने लगे? वाओ पिंडरी, तुम्हारी साड़ी इतनी अच्छी है, मतलब चूहों को भी तुम्हारी साड़ी पसंद आने लगी है। आपको मजाक सूझ रहा है ना? मेरी इतनी महंगी साड़ी चूहे खा गए और आप लोग। अब क्या करें? अब कुतर दी तो कुतर दी, पुलिस स्टेशन थोड़ी ना जाएंगे चूहों के खिलाफ कंप्लेन करने कि किन्नरी की साड़ी कुतर दी। वैसे चूहे तुम्हारी कबर्ड में जरूर तुमने कोई खाने की चीज रखी होगी। मोदक रखे थे किसी ने अंदर। मोदक? तुम मोदक कबर्ड में रखती हो? देखिए मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं मोदक रखूं वहां पे। ये जरूर किसी की साजिश है और आई एम श्योर ये वैष्णवी ने ही किया होगा। उसने ही रखे हैं ये मोदक और उसके बाद में वहां चूहा छोड़ा होगा। तुम बेवजह इस छोटी बच्ची पे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम्हें लगता है कि ये चूहा पकड़ सकती है और तुम्हारी कबर्ड में चूहा छोड़ सकती है? छोड़ सकती है, ये लड़की कुछ भी कर सकती है। जितनी शक्ल से भोली भाली है ना उतनी है नहीं। उस दिन मैंने इसे आरती करने नहीं दी थी ना, इसलिए इसने मुझसे बदला दिया है। वृषाली जी मेरी एक बात सुनिए, ये आपकी बहू है ना, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसको जरा डॉक्टर के पास लेके जाना, हाँ? ताकि ये सुधर जाए। मॉम मैं सच कह रही हूँ। ये लोग मॉम किन्नरी कम। साहब, इस आदमी ने मुझसे शादी की और अब ये कह रहा है कि ये शादी तोड़ना चाहता है। हाँ साहब, अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई। पता नहीं इस औरत से शादी करते वक्त मेरा दिमाग कहाँ घास चरने गया था। मैं इससे प्यार नहीं करता साहब। अब आप ही बताइए, जहाँ प्यार नहीं वहाँ शादी कैसी? दो बच्चे होने के बाद तुझे याद आया कि तू मुझसे प्यार नहीं करता और मैं तुझसे जो प्यार करती हूँ उसका क्या? अरे मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले ले और ये शादी तोड़ दे। आप मुझे बताओगे क्या मेरी शादी हुई है? मैं बता दी। डॉक्टर्स ने तुम्हारी फैमिली से कहा कि अगर आना तुम्हारी लाइफ में होगी तभी तुम ठीक हो पाओगे। इसलिए तुम्हारी फैमिली ने अंकिता से तुम्हारी शादी करा और पिछले 6 महीने से तुम और अंकिता पति पत्नी हो। हमारी शादी एक फरेब थी, एक झूठ। चीटिंग की है तूने मेरे साथ, इसलिए आज के बाद मेरे पास आने की या मुझे छूने की कोशिश मत करना। मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपनी शादी कायम रखनी है। और मुझे ये शादी तोड़नी है। तेरे साथ तेरा पति बनकर मुझे नहीं रहना। देखिए बहन जी, ये आपसे प्यार नहीं करते और शादी तोड़ना चाहते हैं, तो आप शादी बनाए रखने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। आप दोनों को डिवोर्स लेना ही पड़ेगा। ठीक है तो फिर मैं भी देखती हूँ कि ये मुझे डिवोर्स कैसे देता है। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी पर मैं इसे डिवोर्स नहीं देने वाली। देखा साहब, तेवर देखे इस औरत के, परेशान करके रखा हुआ मुझे। देखो, मैंने तुम दोनों को समझाने की कोशिश की कि कोर्ट के बाहर सुलह कर लो, लेकिन तुम दोनों अपनी जिद पे अड़े हो। अब कोर्ट में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आप जाइए। मैंने आपसे कोई चीटिंग नहीं की नरेंद्र सर। हमारी शादी हुई है, हमने 7 फेरे लिए। आप इस शादी को छुटला नहीं सकते नरेंद्र सर। और ये शादी का रिश्ता आप खुद मेरे घर लेकर आए थे, मैं आपके पास नहीं आई थी। शादी तो मैंने भी की थी उस अंकिता से, उस पागलपन की हालत में, लेकिन अंकिता ने वो शादी तोड़ते वक्त मुझे जरा भी परेशान नहीं किया। कितनी आसानी से वो मेरे और परी के रास्ते से हट गई। माना कि मुझे उससे प्यार नहीं था, लेकिन वो मुझे परेशान कर सकती थी, ब्लैकमेल कर सकती थी, पैसे मांग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आज पता लग रहा है तुम्हारी अच्छाइयों के बारे में। इन दोनों को देखकर ये पता लग रहा है कि तुम कितनी अच्छी हो। आज तुम्हारी वजह से मैं और परी एक साथ हैं, और मेरी वजह से तुम और रणविजय। किस सबूत और किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम?
जब हमारी शादी एक झूठे बुनियाद पे खड़ी है। मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, तो काहे का रिश्ता और काहे का प्यार? मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर दिलाऊंगा अंकिता, तुम देखना। अरुण मुझे जरूर ठीक हो जाएगा और तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे।